ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। चाली मोहल्ले का होगा कायाकल्प, दिव्य नगरी बनाने की संस्थान की पहल। बच्चों ने गंदे कागजों को छोड़ हाथों में थामी कलम। ब्रह्मा कुमारी संस्थान को मिला ऊर्जा संरक्षण अवार्ड 2014 का सम्मान। राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग ने दिया अवार्ड। ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र सिंह ने किया सम्मानित। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में इंटरफेथ डायलॉग कार्यक्रम। अहिंसक समाज की स्थापना विषय पर बुद्धिजीवियों ने किया मंथन। महाराष्ट्र के लातूर में द फ्यूचर ऑफ पावर अभियान का आयोजन। शक्ति के भविष्य पर हुई चर्चा। सोनीपत रिट्रीट सेंटर की मनाई गई पहली सालगिरह। संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी ने की तरक्की की कामना। कर्नाटक के बंगारपेट में बना 25 फीट का सृष्टि चक्र। लाखों लोगों ने लिया ईश्वरीय अवतरण का संदेश। और तेलंगाना के आदिलाबाद में नवनिर्मित सेवा केंद्र का उद्घाटन। लोगों को मिलेगा ईश्वरीय ज्ञान। अब खबरें विस्तार से। देश के 4 महानगरों में से एक अहमदाबाद के नौरंगपुरा स्थित भगत की चाली मलिन बस्ती अब दिव्य नगरी बनने की ओर चल पड़ी है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित तथा झुग्गी झोपड़ी में अपने जीवन गुजारने वाले लोगों को अब नई जिंदगी की राह सिखा रहे हैं। नवरंगपुरा सेवा केंद्र की बहनें और संस्था के सदस्यों की पहल रंग लाने लगी है। पिछले 1 महीने में खासकर बच्चों में बदलाव आने लगा है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने इसे गोद लिया है तथा सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ राजयोग, मेडिटेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए प्रेरित कर रही है। स्लम एरिया पर यदि फिल्म बन जाती है तो यह अवार्ड से नवाजी जाती है, क्योंकि एक ऐसी पहल होती है, एक ऐसी बस्ती की कहानी होती है जिसमें मनुष्य तो हैं लेकिन कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित एवं कई सामाजिक एवं अन्य बुराइयों से ग्रसित होते हैं। इस बस्ती में जहां वयस्क शराब और नशे के शिकार होते हैं, रोजी रोटी की जुगाड़ में दिन भर इधर से उधर प्रयास करते हैं, वहीं देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों के हाथों में गंदगी और गुटखों के पाउच सहज ही मिल जाते हैं। इनका पूरा दिन कचरे के ढेर से कागज बिनना और फिर उसी उधेड़ बुन में रात्रि को सो जाना, यही इनकी दिनचर्या का हिस्सा है। ऐसी ही एक स्लम एरिया अहमदाबाद के नवरंगपुरा में भगत की चाली है। यहाँ करीब 90 परिवारों के लोग रहते हैं, जिनकी आबादी करीब 3000 के आसपास है। और यही कुछ स्थिति यहाँ के इस बस्ती की है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान नवरंगपुरा सेवा केंद्र के बिल्कुल सामने बसी यह बस्ती अब बदलने लगी है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्थान के नवरंगपुरा सेवा केंद्र ने इसे बदलने की ठान लिया है और उसकी पहल नन्हे नवनिहालों से शुरू हुआ है। इन परिवारों में वैसे तो कई बुराइयां अपने चरम पर हैं, परंतु सबसे भयावह नशे की लत है, जो शाम ढलते ही उन्हें शराब दूसरी दुनिया में डुबो देती है। ऐसे में इन्हें इससे निकालना मुश्किल जरूर है, परंतु असंभव नहीं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान नवरंगपुरा की प्रभारी बीके इशिता और माउंट आबू के बीके ललित का बदलाव और उनका प्रयास अब धीरे धीरे रंग लाने लगा है। और परमात्मा ने जो हमें ईश्वरीय ज्ञान दिया है, जिससे हमारा चरित्र उत्थान हो, तो हमें संकल्प आया कि क्यों नहीं इन बच्चों का हम जीवन बनाए, इन बच्चों को हम एक आदर्श बनाए, जिससे यही भारत के भविष्य है, जो आगे चल करके एक अपना उज्जवल जीवन बना करके उज्जवल भारत की ओर प्रस्थान करे। और इसी लक्ष्य को लेकर के हमने बच्चों से ये कार्यक्रम शुरू किया है। इन बच्चों में से बहुत से बच्चे सुपारी और च्युइंगम आदि का उपयोग करते थे। प्रतिदिन 3 से 4 पड़ीकी तक सुपारी खा जाते थे। तो जैसे ही यहाँ आए तो उनको जब सिखाया गया कि भाई ये चीज़ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, तो बच्चों ने खुशी खुशी से वो सब चीज़ें छोड़ दी है। लोगों में उम्मीद जगने लगी है कि अब यह स्लम एरिया दिव्य नगरी का रूप ले लेगी, क्योंकि लोगों का बदलाव इस बस्ती का बदलाव होगा। पिछले 1 महीने से बस्ती के छोटे छोटे बच्चों से यह प्रयास शुरू किया गया है। इनकी परवरिश माँ बाप की तरह संस्था के सदस्य करते हैं और उन्हें अच्छी आदतों, स्कूल का होमवर्क से लेकर कई बातों के लिए प्रेरित करते हैं, जो अब धीरे धीरे उन्हें सहज दिखने लगा है। ये बच्चे गंदगी को छोड़ अब मूल्यों की बात करने लगे हैं। अब ये कलम हाथ में लेकर अपनी तकदीर लिखने के लिए आतुर हैं और यही वजह है
कि जब सुबह और शाम होती है तो बस उस दुनिया से दूर सेवा केंद्र की ओर रुख करते हैं और वहाँ शांति में बैठकर प्रार्थना और मनन करते हैं। उस बस्ती के ही मुखिया एवं भगत की चाली की प्रतिष्ठित महिला कहती है कि अब बच्चों में बहुत बदलाव आने लगा है। यही बच्चे अब माता पिता को भी सही रास्ते पर लाएंगे, उन्हें यह भरोसा है। बच्चों के साथ सब जो काम करते हैं उनके माता पिता को मिल के भी और उनको हम लोग भी समझाते हैं, ये लोग भी आके समझाते हैं, माइक वगैरह से आके सबको अनाउंस करते हैं और 1 महीने में उन्होंने तो 50% तो बदलाव आ ही गया है। बच्चों को जो पढ़ाई नहीं थी उसमें भी सुधारा हुआ है और बच्चे लोग जो उल्टे सुलटे घूमते थे वो लाइन पे आ गए हैं और यहाँ पे आने के बाद उनका दिल और मगज इतना खुश हुआ है कि जो उनके अंदर उल्टी सुलटी बातें थी वो सब मिट गई। संस्थान के साथ बीजेपी के मालधारी सेल के सदस्य तथा समाज सेवी हितेंद्र देसाई कहते हैं कि जब से मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संपर्क में आया हूँ, मेरी भी बुराइयां मेरे से दूर चली जाने लगी हैं। अब मैं संस्थान के साथ मिलकर इस बस्ती के बदलाव की पहल कर रहा हूँ और यही वजह है कि हितेंद्र देसाई जैसे कई लोग भी इस मुहिम में साथ देने के लिए तैयार हैं और बच्चों को इकट्ठा कर उनमें मेडिकल कैंप से लेकर कई तरह की सुविधाएं उन्हें दिलाने के लिए रात दिन के लिए प्रयासरत हैं। भगत के छात्रों में से जो भी है हमारा झुपड़पट्टी, उसमें दिव्य नगरी का जो एक प्रोजेक्ट रखा है, तो उसमें आज ब्रह्मा कुमारी के हिसाब से बच्चे आज वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और वो पढ़ाई के हिसाब से आज उनके घर में उनके माता पिता और जो भी उनका जो पाया का जो बोलते हैं, जो नीचे से लेके जो पाए में से जो संस्कार होते हैं वो उनके अंदर एक डेवलप हो रहे हैं। अब यह बस्ती कब बदलेगी, कितना रंग लाएगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से पहल हुई है और जिस तरीके से लोगों का रुझान है, जिस तरह के लोगों के अंदर एक आशा की किरण जगी है, निश्चित तौर पे आने वाले बेहद सुखद और अच्छे समय की निशानी है। यही नहीं, वहाँ के लोग और बच्चे भी अब उस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं जिस दलदल में उनका बचपन कहीं न कहीं गुम होता जा रहा है। बहरहाल जो भी हो, परंतु बच्चों के चेहरे पर इसका असर साफ दिखने लगा है। इसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर अन्य लोगों का भी सहयोग मिलने लगा है। अब उम्मीद है कि जल्दी ही इसका कायाकल्प होगा। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय प्रयासों के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को ऊर्जा संरक्षण अवार्ड 2014 के सम्मान से नवाजा गया है। यह सम्मान राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा जयपुर के एक समारोह में ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह ने प्रदान किया। और एक गौरवान्वित अवार्ड है और इससे आपको एक ही मैसेज देना है कि बिजली बचाना सस्ता है, जो कि बिजली को तैयार करना, इसीलिए बिजली बचाना, ये मैसेज इस अवार्ड से हम लोग देना चाहते हैं। ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र में L&T तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ MOU किया गया, जिसमें ऊर्जा संरक्षण प्रबंधन के विशेषज्ञों द्वारा संस्थान के कई परिसरों में बिजली की बचत और अन्य उपकरणों के द्वारा पहल की गई, जिसमें 1 वर्ष के दौरान भारी बचत आई। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी के माउंट आबू हेडक्वार्टर में भी पिछले 1 वर्ष से जैसे कि गर्म पानी करने के लिए एयर वाटर हीटर सिस्टम लगाए गए, सोलर वाटर हीटर सिस्टम लगाए गए और जो ऑर्डिनरी GLS लैंप होते थे उनके स्थान पर पहले CFL लैंप्स का उपयोग किया गया और वर्तमान में LED लैंप्स का उपयोग किया जा रहा है। बिजली का ऑडिट कराया गया, जिसमें इस बात को रेखांकित किया गया। इसमें बिजली विभाग के प्रमुख BK सुधीर, रेडियो मधुबन के BK यशवंत तथा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले केदार की भूमिका महत्वपूर्ण रही। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में इंटरफेथ डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डायलॉग के अंतर्गत कई सत्रों का भी आयोजन किया गया। प्रथम सत्र में अहिंसक समाज की स्थापना कैसे हो, इस विषय पर चर्चा की गई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश PC घोष, हरिमंदिर आश्रम के स्वामी महामंडलेश्वर धर्मदेव महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी सरस्वानंद सरस्वती महाशक्ति पीठ, हिमाचल प्रदेश के पालपुंग शेरबलिंग मठ इंस्टीट्यूशन के प्रमुख चेमगन केंटिंग ताई सितुपा, लोटस मंदिर के नेशनल ट्रस्टी डॉक्टर AK मर्चेंट,
नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी के सचिव अशोक सज्जनहार, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा समेत कई बुद्धिजीवियों ने शिरकत की। इस अवसर पर अतिथियों ने मन के दूषित विचारों को हिंसा का मुख्य कारण बताया। इसके साथ ही सुखमय संसार के लिए आत्मिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी। आवश्यकता इस बात की है कि जन्मजात वो संस्कार मिले, वो विचार मिले जो काम ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय कर रहा है। बहुत प्रसन्न होता हूं, मेरा कई बार आबू जाना हुआ, यहां भी आना हुआ। आज इंसान और इंसान की प्रवृत्तियां बेकाबू हो गई। मैंने आबू में इस बात को कहा था, मैंने निवेदन किया था, अरे आबू के बाबू के काबू में आ जाओ, बेकाबू कभी नहीं रहोगे। विश्व को एक ही क्षितिज की जरूरत होगी कि ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये मजहब नहीं है, संप्रदाय नहीं है, ये किसी भी तरह किसी का मठ नहीं है, किसी का आमना नहीं है। एक ऐसा संस्थान है जिसने देना सीखा, जिसने लेना नहीं सीखा, और उसका मैं एक चश्मदीद गवाह हूँ। कार्यक्रम के दौरान अन्य अतिथियों ने संस्था द्वारा सिखाए जाने वाले ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग को वैश्विक एकीकरण के लिए उपयोगी बताया। When we say society, we are talking about human beings. We are not talking about gods. We are not talking about animals. So every human beings respect to each other. If we have in our mind good wishes for everyone, हर एक के लिए शुभ भावना शुभ कामना रखें, तो कहा जाता है भगवान ने भी संकल्प किया, सृष्टि रच दी। तो अगर हम नई सृष्टि रचना चाहते हैं तो अपने मन से शुरू करें। एक ही काम कर सकते हैं कि हम हर एक के लिए अच्छी भावना रखें, जा तेरा भी भला हो। साथ ही अतिथियों ने यह भी कहा कि संसार के सभी लोगों को प्यार, शांति व सम्मान चाहिए, और अगर हम इन मूल्यों को धारण करें तो संसार से हिंसात्मक प्रवृत्ति को खत्म किया जा सकता है। सब इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि जब ये संसार हम लोगों के ठीक करने के वश नहीं रहता, बच्चे ट्राई करते हैं, लेकिन जब वो हमारे हाथों से भी पार हो जाता है, तब पिता ही इसे बचा सकते हैं। इस अवसर पर जमात इस्लामी के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद इकबाल मुल्ला, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष बी ईश्वरैया, रामकृष्ण मिशन के सुनील कुमार, ओआरसी के सह निदेशिका बीके शुक्ला, बीके गीता समेत कई लोग उपस्थित थे। महाराष्ट्र लातूर के दयानंद सभागृह में द फ्यूचर ऑफ पावर अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन कैनरा बैंक के निदेशक सीए सुनील कोचेटा, भारत एबी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के निदेशक एडवोकेट तिम्बकदास झंवर, पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर रुचिता एस आयाचित, विवेकानंद हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अशोक कुकड़े, अभियान के निदेशक बीके निजार जुमा, लंदन के एंथनी फिलिप्स, रशिया सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके चक्रधारी, लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा समेत कई नामचीन लोगों ने दीप जलाकर किया। अध्यात्म क्रांति के लिए, विश्व शांति के लिए, मिटाने भ्रांति के लिए चुनौतियां स्वीकार लो। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि आध्यात्मिकता को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से हम अपने जीवन को महान बना सकते हैं। You get angry very often, so then I decided, Nizar Bhai told me that day, you have to start beginning from that night only. I decided not to make an annoyance from that day and I started it. इसके साथ ही अन्य अतिथियों ने कहा कि इस ईश्वरीय ज्ञान से भारत जल्द ही एक ऐसा देश बनेगा जो पूरे विश्व पर राज्य करेगा। क्योंकि आज मुसीबतें इतनी बढ़ गई है, आप देखो आपकी लाइफ में, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, बिजनेस लाइफ, सब लाइफ में हमारा प्रॉब्लम्स बढ़ता रहता है। तो आज हमें इनका सामना करने के लिए स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करना है कि हमें इनर पावर मिले।
इस अवसर पर उपस्थित लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मूल्यों एवं भारतीय संस्कृति को रेखांकित किया गया। मेरे मालिक मेरे मौला मोरया, हे लंबोदर गजमुख मेरे मोरया, मेरे मालिक मौला मेरे मोरया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान हरियाणा के सोनीपत रिट्रीट सेंटर की पहली सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर संस्था के मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीर चंद, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के भूतपूर्व जज एएन जिंदल, पूर्व जज एमएम अग्रवाल, डॉक्टर अमरीक सिंह चीमा फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष जेएस चीमा, दिल्ली हरिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शुक्ला समेत कई प्रख्यात लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में सम्मानीय अतिथियों ने राजयोगिनी दादी जानकी की उपस्थिति को सौभाग्यशाली बताया तथा दादी जानकी ने इस अवसर पर शुभकामनाएं व्यक्त की। हे प्रभु की लीला देख, रचना को देख, रचता कैसा है, रचता कैसा है, छोटा सा बिंदु है, बाबा की हमारे ऊपर कृपा आशीर्वाद इतनी है जो बाबा कहता है सदा खुश रहो। कार्यक्रम के दौरान राजयोगिनी दादी जानकी समेत कई अतिथियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में संस्था के सदस्य उपस्थित थे। धीरे धर बनना, सुख के दिन आएंगे, धीरे धर बनना। कर्नाटक के बंगारपेट सेवा केंद्र द्वारा सरकारी बस स्टैंड पर 25 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा सृष्टि चक्र बनाया गया, जिसका उद्घाटन विधायक एसएन नारायण स्वामी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष गंगामा रंग राजू, सब इंस्पेक्टर सी रवि कुमार, कोलार सेवा केंद्र प्रभारी बीके सर्वमंगला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गायत्री समेत बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कहा कि सृष्टि चक्र द्वारा लाखों लोगों को ईश्वरीय संदेश प्राप्त होगा और कलयुग के अंत और सतयुग के आदि की भी जानकारी हासिल होगी। उद्घाटन से पूर्व शहर के कई स्थानों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें निराकार परमात्मा शिव तथा लक्ष्मी नारायण की चैतन्य झांकी को शामिल किया गया। इस अवसर पर संस्था से जुड़े सदस्यों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की तथा हाथों में कलश व शिव ध्वज लेकर रैली की शोभा बढ़ाई। इसके साथ ही बंगारपेट सेवा केंद्र द्वारा SVR कल्याण मंटपा में परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ भी किया गया, जिसका उद्घाटन स्थानीय विधायक की पत्नी शशिकला, होम गार्ड्स के अध्यक्ष नंद कुमार, कोलार के प्रभारी बीके सर्वमंगला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गायत्री और बेंगल के प्रभारी बीके शकुंतला ने दीप जलाकर किया। तेलंगाना के आदिलाबाद में नवनिर्मित सेवा केंद्र के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर करीमनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजया मुख्य रूप से उपस्थित हुई। कार्यक्रम में बीके विजया ने उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये स्थान लोगों को श्रेष्ठ जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य उपस्थित थे।
कर्नाटक गुलबर्गा में अमृत सरोवर रिट्रीट सेंटर महाद्वार का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी, आदर्श नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजया समेत संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने फीता काटकर महाद्वार का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उपस्थित अतिथियों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके चक्रधारी ने परमात्मा अवतरण का संदेश दिया तथा आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। जिसे हम योग कहते हैं वो तरीका भी सिखाते हैं। और जब मनुष्य के जीवन में ज्ञान आता है और परमात्मा से मन और बुद्धि का संबंध जुड़ता है तो ईश्वर से शक्तियां आत्मा प्राप्त करती। पानीपत हुडा के दैनिक भास्कर कार्यालय में तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति व राजयोग शिक्षिका बीके शिवानी ने उपस्थित मीडिया कर्मियों से तनाव मुक्त जीवन जीने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की तथा तनाव से बचने के उपाय सुझाए। जिंदगी में निराश ना होना ही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। अगर हम किसी कदम पर हार रहे हैं, निराश हो गए हैं, तो वो सबसे बड़ी हार होती है। वास्तव में दूसरी तो कोई हार नहीं, निराशा सबसे बड़ी हार होती है। इस अवसर पर सभी मीडिया कर्मियों ने राजयोग अभ्यास किया तथा इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ने की इच्छा जाहिर की। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। उसमें मुझे जो मेडिटेशन वाला पार्ट था वो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मैं सही में स्पिरिचुअली कनेक्ट हुई, मुझे ऐसा महसूस हुआ। और जो बातें दीदी ने बताई थी, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना चाहिए और वैल्यूज को एक एक वैल्यू को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। पंजाब के राजपुरा सेवा केंद्र पर 3 दिवसीय राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू के धार्मिक प्रभाग के संयोजक बीके रामनाथ, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश समेत कई लोगों ने 3 दिन तक चले इस कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षकों को जीवन में आत्मिक शांति के लिए राजयोग सीखने का आह्वान किया। दत्तात्रेय जयंती के उपलक्ष्य में विनायक सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं विराट सम्मेलन में बीके रामनाथ को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर बीके रामनाथ ने परमात्मा अवतरण का संदेश देते हुए सभी धर्मों के लोगों को परमपिता परमात्मा से जुड़ने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश मंदसौर के संजय गांधी उद्यान नई आबादी सभागार में 7 तरफ सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष कुसुम गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेन्द्र त्रिवेदी, महायोजना के निदेशक बीके राम प्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके समिता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके राम प्रकाश ने संकट के समय किसी की मदद करना, सब में अच्छाई देखने जैसे गुणों को सत्कर्म बताते हुए हर दिन श्रेष्ठ कर्म करने की सलाह दी। इस अभियान के तहत GNM नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर तथा बार एसोसिएशन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके राम प्रकाश ने इस महायोजना से अवगत कराते हुए सहभागिता लेने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश बलिया के रानीगंज बाजार स्थित कोटवा में आयोजित धनुष यज्ञ मेले में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। बैरिया सेवा केंद्र द्वारा लगाई गई इस आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन SDM राधेश्याम पाठक ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा, बीके कविता समेत संस्था से जुड़े सदस्यों ने हजारों लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया तथा राजयोग की विधि बताई। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर हाजिर